पायल पढ़ी लिखी व संस्कारी लड़की थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी राहुल के साथ हुई थी, जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था। पायल अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती थी। सुबह समय पर उठना, व्यायाम वगैरह करना उसका रोज का रूटीन बन गया था। लेकिन शादी हो जाने के बाद अचानक से उसे क्या हुआ कि वह रोज ही बीमार रहने लगी। इसी बात से तंग आकर सासू माँ ने पायल के माता पिता को घर पर बुला लिया। क्या बात है समधन जी, आज कैसे बुलाया आपने हमें? पायल की माँ कांता जी ने पूछा। पायल के माता पिता उसके ससुराल उसकी सास सुमित्रा जी के बुलाने पर मिलने आए थे। आप कुछ परेशान लग रही हैं, कोई समस्या है क्या? सब ठीक तो है ना? पायल के पिता मनोज जी ने पूछा। सुमित्रा जी ने उन लोगों को हाथ के इशारे से बैठने को कहा और उनके बैठते ही बोली, समधन जी, आपने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। ऐसा सुनते ही पायल के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ समझ नहीं पाए और कांता जी ने पूछा, ऐसा क्या हो गया समधन जी, जरा खुलकर बताइए। और पायल कहाँ है? वह नजर नहीं आ रही। कैसे नजर आएगी? अपने कमरे में पड़ी हुई है, हर दूसरे दिन बीमार हो जाती है। इसको कोई परेशानी थी तो आपको शादी के समय बताना चाहिए था ना। क्यों अपनी बीमार लड़की को हमारे पल्ले बांध दी? सुमित्रा जी के अंदर का गुबार फूट पड़ा। बीमार? क्या हुआ है पायल को? और ये क्या कह रही है आप कि हर दूसरे दिन बीमार हो जाती है? वह एक बहुत ही स्वस्थ लड़की थी। उसने अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखा है। खान पान और व्यायाम ठीक समय पर करती थी हमेशा। बीमार होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मनोज जी के आश्रय का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी बेटी के लिए ऐसी बात सुनकर वह बहुत चिंतित थे। कांता जी खड़ी हो गई और सुमित्रा जी से पूछा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं कमरे में जाकर पायल से मिल सकती हूँ? इस बात का क्या बुरा लगेगा? बुरा तो हमें इस बात का लग रहा है कि अपनी बीमार लड़की आपने हमारे घर छोड़ दी। साल भर होने को है अभी शादी को और हर दूसरे दिन बुखार लग जाता है। पता नहीं कौन सी बीमारी लगी हुई है इसे। सुमित्रा जी चिढ़ते हुए बोली, अगर हर दूसरे दिन बुखार लग जाता है तो क्या आपने इसे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? मनोज जी ने पूछा। उनके हाथ में डॉक्टर का पर्चा पकड़ाते हुए सुमित्रा जी बोली, यह रहा पर्चा, देखिए कितने सारे टेस्ट करवाने को लिख दिया है डॉक्टर ने। इसकी तो बीमारी का खर्चा ही खत्म नहीं होता। कल जाएंगे यह सब टेस्ट करवाने। कहाँ बीमार लड़की हमारे पल्ले बांधी। हाथ में डॉक्टर का पर्चा लेकर मनोज जी ने बोला, मैं पायल को अपने साथ लेकर जाऊंगा और उसकी बीमारी का पता भी कर लूँगा और इलाज भी करवा लूँगा। उसकी बीमारी के खर्चे की चिंता आप ना कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने एक बीमार लड़की आपको दी है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। फिर मनोज जी कांता जी को देखते हुए बोले, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ, तुम पायल के कमरे में जाकर उसका सामान बांध दो और उसको अपने साथ लेकर आ जाओ। सुमित्रा जी शायद इसी बात का इंतजार कर रही थी, इसीलिए उन्होंने बीच में कुछ भी नहीं बोला, ना ही इस बात पर आपत्ति जताई कि मनोज जी पायल को अपने साथ लेकर जा रहे थे। जब पायल के सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि उसकी किडनी और लीवर में इन्फेक्शन था। दरअसल हुआ यूँ कि पायल की शादी के बाद सुमित्रा जी ने घर में काम करने वाली नौकरानी को हटा दिया। सारे घर के काम की जिम्मेदारी पायल पर आ गई। सुमित्रा जी घर के कामों में उसका हाथ भी नहीं बटाती थी। पायल को इतना काम करने की आदत नहीं थी, क्योंकि वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इसीलिए उसका हाथ बहुत तेजी से नहीं चलता था। धीरे धीरे काम करने की वजह से उसे हर काम में देर लग जाती थी। एक काम खत्म नहीं होता था कि दूसरा काम मुंह खोले बैठ जाता था, जिस कारण उसे पेशाब तक करने की फुर्सत नहीं मिलती थी और वह कई बार अपना पेशाब भी रोक लेती थी। बार बार पेशाब ना आए इसीलिए वह पानी भी कम पीने लगी थी। कई बार तो पूरा पूरा दिन निकल जाता था और वह पानी नहीं पीती थी। पायल के ससुराल में तला हुआ खाने की भी बहुत आदत थी। इतना थक जाने के बाद
अपने लिए अलग से कुछ नहीं बनाती थी और जो तला हुआ बना होता था वही खा लेती थी। उसे इतना तला हुआ खाने की भी आदत नहीं थी। यह सब उसका शरीर झेल नहीं पाया और इसीलिए उसके लीवर और किडनी में इन्फेक्शन हो गया। बीमारी का पता चलते ही पायल का इलाज शुरू करवा दिया गया। पायल के मायके जाने के कुछ दिन बाद पायल का पति राहुल उसे लेने आ गया। दरअसल जब पायल अपने माता पिता के साथ मायके आई थी तब राहुल शहर से बाहर था और उसको कुछ नहीं पता था कि सुमित्रा जी ने उसके पीछे से क्या किया। मनोज जी ने राहुल को सारी बात बताई तो वह बहुत शर्मिंदा हो गया। राहुल काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता था, इसीलिए मनोज जी को पायल की और भी ज़्यादा चिंता हो रही थी। वह पायल को राहुल के साथ बिल्कुल नहीं भेजना चाहते थे। राहुल अपने ससुर के हाथ में कुछ पैसे पकड़ाते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब पायल मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाकर उसे फिर से स्वस्थ बना दूंगा। मैं इस बारे में अपनी माँ से भी खुलकर बात करूंगा और मैं पायल को भी समझा लूँगा कि उसे सबसे पहले प्राथमिकता अपने शरीर को देनी है, ना कि घर के कामों को। शरीर स्वस्थ रहेगा तो घर के काम भी होते रहेंगे। अगर मेरी माँ घर के कामों में पायल का हाथ नहीं बटा सकती तो मैं पायल को काम वाली भी लगवा कर दूंगा। आप निश्चित रहिए, जो अब हुआ वह दोबारा कभी नहीं होगा। मनोज जी पैसे वापस पकड़ाते हुए राहुल से बोले, यह पैसे नहीं, हमें बस ये वादा चाहिए कि आप पायल का पूरा ध्यान रखेंगे। आप चिंता ना करें पापा जी, राहुल ने पापा का हाथ पकड़ते हुए बोला। फिर राहुल और पायल अपने घर वापस आ गए। घर आते ही सुमित्रा जी ने पायल की ओर देखते हुए कहा, इलाज करवा कर आ गई, अब ठीक हो तुम? चलो तो अब हमारे लिए चाय बनाकर ले आओ। पायल जो अब तक सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, आज पहली बार अपने पति का साथ मिलने पर बोली, मम्मी जी, मैं इस घर में बीमार नहीं आई थी, बल्कि इस घर में आने के बाद बीमार हो गई थी। आपने कभी घर के कामों में ना मेरा साथ दिया और ना ही मुझे कोई काम वाली लगवाने दी, जिस कारण मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और हाँ, जब आप अपने छोटे बेटे की शादी करें तो आप लड़की की कुंडली मिलवाए या ना मिलवाए, पर उसका मेडिकल चेकअप जरूर करवा लीजिएगा, ताकि कभी उसके माता पिता को यह ताना ना सुनना पड़े कि उन्होंने बीमार लड़की आपके घर भेज दी। पायल ऐसा बोल अपने कमरे में चली गई और सुमित्रा जी उसका मुंह देखती रह गई। दोस्तों, पायल के माता पिता ने पायल के ससुराल वालों के साथ सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यह कहानी लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।